दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसी चलती ही रहेगी। तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 31 है, ओके, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो कि हमारे जीएस में यह बहुत ही लाभदायक होगी। ओके, तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व के 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए रोशनी सिन्हा, ऑप्शन बी धृति बनर्जी, ऑप्शन सी रागिनी गुहा, ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमलता अग्रवाल। कब? तो 2013 में, ठीक है, 2013 में इन्होंने यह कार्य किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो धृति बनर्जी, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी, ठीक है, धृति बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1 जुलाई 1961 को, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1961 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला, अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है, तो रागिनी गुहा, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अधिवक्ता कौन है? रागिनी गुहा। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कार्बन पेपर की खोज किया था? ऑप्शन ए रॉल्फ वेजवुड, ऑप्शन बी विक्टर हेस, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ वेजवुड, ठीक है। कार्बन पेपर की खोज रॉल्फ वेजवुड ने किया था। यह कहाँ के थे रॉल्फ वेजवुड? तो यह इंग्लैंड के थे, ठीक है, इंग्लैंड के थे। कार्बन पेपर की कब खोज हुआ था, तो 1806 में, ठीक है। कार्बन पेपर की खोज 1806 में रॉल्फ वेजवुड द्वारा किया गया था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर की खोज किसने किया था, कंप्यूटर की खोज किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज। कब किए थे, तो 1834 में। यह कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के। कंप्यूटर की खोज 1834 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए क्रेस्कोग्राफ की खोज किसके द्वारा किया गया था, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जेसी बोस द्वारा, ठीक है, जेसी बोस द्वारा। कब किया गया था खोज? 1912 में। 1912 में जेसी बोस कहाँ के नागरिक थे, तो ऑस्ट्रिया। अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होगी, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी वियना होगी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मैसेंजर उपग्रह का संबंध किस ग्रह से है? मैसेंजर उपग्रह का संबंध किस ग्रह से है? ऑप्शन ए वरुण ग्रह, ऑप्शन बी शशि ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह से मैसेंजर उपग्रह का संबंध है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 बार।
प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा प्रस्तावना में अब तक कुल एक बार संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2023। तो कब प्राप्त हुआ था पद्मश्री? ऑप्शन नंबर बी 2002 में, सॉरी पद्मश्री है, पद्मश्री इन्हें 1988 में प्राप्त हुआ, ठीक है। पद्मश्री उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए उस्ताद जाकिर हुसैन को, उस्ताद जाकिर हुसैन को, उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? तो 2002 में, ठीक है। पद्म भूषण 2002 में प्राप्त हुआ। और पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो 2023 में, ठीक है। पद्म भूषण 2002 में प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण 2023 में प्राप्त हुआ और पद्म भूषण 2002 में प्राप्त हुआ और पद्म श्री कब प्राप्त हुआ? 1988 में, ठीक है। 1988 में। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए तबला से संबंधित कौन कौन है, आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया वो कौन कौन से हैं, जैसे कि उस्ताद सफाद अहमद खान, एक तो आपके हो गए उस्ताद अल्लाह रखा और एक हो गए स्वप्न चौधरी। स्वप्न चौधरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है जो कि एग्जामों में हमारे बार बार पूछा जाता है। और कौन है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। अगला हमारा लतीफ़ अहमद। लतीफ़ अहमद। अगले उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन। अगले हमारे किशन महाराज, ठीक है। किशन महाराज। तो हमारे तबला वाद्य यंत्र से कौन कौन संबंधित हैं? उस्ताद सफाद अहमद खान, स्वप्न चौधरी, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद, किशन महाराज, उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खां, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का हीरा शहर कौन सा शहर माना जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी जयपुर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरत। सूरत शहर को भारत का हीरा शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जैसलमेर को क्या कहा जाता है तो सुनहरा शहर, ठीक है। सुनहरा शहर या स्वर्ण नगरी, ठीक है। स्वर्ण नगरी। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जनगणना का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेमोग्राफी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी इथोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेमोग्राफी। जनगणना का सुव्यवस्थित अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी, ठीक है। कीट पतंगों का अध्ययन
एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा? इथोलॉजी। ठीक है, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहता है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत किया गया था। कब तक चला था? तो 5 साल। ठीक है, 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। और क्या बन सकते हैं इससे क्वेश्चन? कौन कौन से प्रथम पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या क्या बन सकता है इससे? यह किस मॉडल पर आधारित था? ठीक है, किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर। ठीक है, हेरोल्ड डोमर पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? किस देश से प्रेरित है? तो वर्तमान में रूस। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? सोवियत संघ। पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो पता है प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाएगा तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कब शुरुआत किया गया था? तो 1 अप्रैल, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, आगे पूछ सकता है। ठीक है, इसे डबल टिक मार करके प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? योजना तैयार किया गया था, तैयार किया गया था तो किसके द्वारा? के.एन. राज द्वारा। ठीक है, के.एन. राज द्वारा। यह अर्थशास्त्री थे। ठीक है, के.एन. राज एक अर्थशास्त्री थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो के.एन. राज द्वारा। ठीक है, के.एन. राज द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना से प्रति व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? प्रति व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति की आय में, प्रति व्यक्ति की आय में कितनी? 11% की वृद्धि होती है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति की आय 11% की वृद्धि हुई थी। और आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी?
18% की, ठीक है, 18% की। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत प्रति व्यक्ति की आय 11% वृद्धि हुई थी और राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1876, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1867, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1869, सॉरी 59 है, सॉरी 2 अक्टूबर 1869। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ओके, किस स्थान पे हुआ था? तो पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर पे, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ओके, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु तो नहीं कह सकते, इनकी हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा। किस स्थान पे किया गया था? तो बिड़ला भवन की प्रार्थना सभा में, ठीक है, बिड़ला भवन के प्रार्थना सभा में, बिड़ला भवन के प्रार्थना सभा में इनकी गोली मार की हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा, 30 जनवरी 1948 को। जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हारमोनिया, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हारमोनिया। ज्ञान प्रकाश घोष हारमोनिया वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। हारमोनिया से और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति संबंधित हैं? जैसे कि हारमोनिया कौन कौन संबंधित है? जैसे कि अप्पा जलवांकर, ठीक है, अप्पा जलगावंकर, ठीक है, और आर के बीजापुर। अगले हमारे सचिन जामभेंकर। अगला ज्ञान प्रकाश घोष, ठीक है, ज्ञान प्रकाश घोष। हारमोनिया का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो यूरोप में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी मल्लिकानाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी ऋषभ देव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव है, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो अयोध्या में, ठीक है। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो क्या बताइएगा? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुराण में लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी वायु पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
मत्स्य पुराण। ठीक है, हमारे कुल कितने पुराण हैं अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने पुराण है तो 18 पुराण। ठीक है, 18 पुराण है। अगर आपसे पूछा जाए वंश से संबंधित कौन कौन से पुराण, जैसे कि गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, गुप्त वंश से संबंधित कौन सा पुराण है, तो क्या बताइएगा आप, वायु पुराण। वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से। अगर आपसे पूछा जाए विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण किस वंश से, तो मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण सॉरी पुराण हुआ। अगला हमारा आपसे पूछा जाए मत्स्य पुराण किस मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आंध्र सातवाहन वंश से। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से। गुप्त वंश से कौन सा, वायु पुराण। मौर्य वंश से कौन सा संबंधित है, विष्णु पुराण। और आंध्र सातवाहन वंश से कौन सा संबंधित है, मत्स्य पुराण। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असम राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 18 फरवरी 1950, ऑप्शन बी 17 फरवरी 1950, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। ठीक है, असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन बनी थी। ठीक है, ऑप्शन ए मासूदा खान, ऑप्शन बी रुबीना खान, ऑप्शन सी आसिफा खान, ऑप्शन डी मासूदा मुरादी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मासूदा मुरादी। ठीक है, अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर मासूदा मुरादी हैं। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बुज काशी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो वालेसी जिरगा। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है, वालेसी जिरगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बुजकाशी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, हिम तेंदुआ। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान के संस्थापक कौन है, तो अहमद शाह दुर्रानी। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी। अफगानिस्तान के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी हैं। अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, तो 19 अगस्त 1919 में। ठीक है, अफगानिस्तान कब स्वतंत्र हुआ, 19 अगस्त 1919 को। अगला हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से उस्ताद अल्लाह रखा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1988। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट में जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी बनाएं। जय हिंद।